Hello guys, today we are discuss about binding polymorphism with the help of example। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि बाइंडिंग क्या होती है या पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है। इसके एग्जांपल के टाइप्स को हम समझेंगे विद द हेल्प ऑफ कोड। तो देखते हैं बाइंडिंग क्या होती है। और हमने इससे पिछले वाले वीडियो में डिस्कस किया है कि कंस्ट्रक्टर एंड ड्राइव क्लास क्या होती है एंड डिस्ट्रक्टर एंड ड्राइव क्लासेस क्या होती हैं, और इनके ऑर्डर को भी हमने देखा था। अगर आपने उन वीडियो को एक्सेस नहीं किया है तो आप आईटैब पर जाकर उन वीडियो को काइंडली एक्सेस कर सकते हैं। तो हम देखते हैं कि बाइंडिंग पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है। तो बाइंडिंग पॉलीमॉर्फिज्म, द टू टाइप्स ऑफ बाइंडिंग पॉलीमॉर्फिज्म, फर्स्ट इज कंपाइल टाइम बाइंडिंग एंड सेकंड इज रन टाइम बाइंडिंग, इन विच कंपाइल टाइम बाइंडिंग ईयरली बाइंडिंग एंड स्टैटिक बाइंडिंग, ईयरली बाइंडिंग और स्टैटिक बाइंडिंग, एंड रन टाइम बाइंडिंग में लेड बाइंडिंग और डायनामिक बाइंडिंग। मतलब कि जो बाइंडिंग या पॉलीमॉर्फिज्म जो होती है उसके दो टाइप्स होते हैं, एक कंपाइल टाइम एंड रन टाइम। कंपाइल टाइम बाइंडिंग में क्या होता है, ईयरली बाइंडिंग और स्टैटिक बाइंडिंग आता है, और रन टाइम बाइंडिंग में लेट बाइंडिंग एंड डायनामिक बाइंडिंग आता है। तो हम इनकी डेफिनेशन को आगे देखते हैं स्लाइड में। तो हम इसको याद रखना है हमको, बाइंडिंग के टू टाइप्स होते हैं, कंपाइल टाइम बाइंडिंग एंड रन टाइम बाइंडिंग। इन कंपाइल टाइम बाइंडिंग ईयरली बाइंडिंग और स्टैटिक बाइंडिंग, और इन रन टाइम बाइंडिंग लेट बाइंडिंग और डायनामिक बाइंडिंग। तो ईयरली बाइंडिंग एंड लेट बाइंडिंग इन C++। बाइंडिंग रेफर टू द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग आइडेंटिफायर्स सच एज वेरिएबल एंड परफॉर्म्स नेम्स इनटू एड्रेस। मतलब जो बाइंडिंग होती है वो एक प्रोसेस होती है, जिस प्रोसेस में क्या होता है, जो कन्वर्ट करता है, जो हमारे आइडेंटिफायर्स होते हैं उनको ये बाइंडिंग कन्वर्ट करती है एड्रेस में। मतलब कि जो हम आइडेंटिफायर्स मीन्स वेरिएबल्स नेम या वेरिएबल्स या परफॉर्मिंग नेम्स जो भी होते हैं हम डिफाइन करते हैं क्लासेस में या फंक्शंस में, तो हम उन्हें क्या करती है, ये इन्हें कन्वर्ट करती है इन आइडेंटिफायर्स को एक एड्रेस में। इसी को हम बाइंडिंग प्रोसेस कहते हैं। एंड बाइंडिंग इज़ डन फॉर ईच वेरिएबल एंड फंक्शन। और जो बाइंडिंग होती है वो हर एक फंक्शन एंड हर एक वेरिएबल के लिए होती है। जो बाइंडिंग होती है, बाइंडिंग इज़ डन फॉर ईच वेरिएबल फंक्शन एंड फंक्शन, मतलब कि बाइंडिंग हर एक फंक्शन और वेरिएबल के लिए होती है। फॉर फंक्शन it means that matching the call with the right function definition by the compiler. It takes place either at compile time और run time। मतलब फॉर फंक्शन के लिए क्या होता है कि जो फंक्शन कंपाइलर द्वारा कॉल किया जाता है तो उस फंक्शन को फंक्शन की डेफिनेशन से मैच किया जाता है विद द हेल्प ऑफ बाइंडिंग और कंपाइल के द्वारा। मतलब कि क्या होता है, जब हम इस प्रोग्राम को किसी प्रोग्राम में फंक्शन को डिफाइन करते हैं, अगर हम उस फंक्शन को रन करेंगे तो जो फंक्शन हमारा रन होगा या जो फंक्शन हमारा कॉल होगा उसको वो मैच करेगी उस फंक्शन की डेफिनेशन से जो कि रन हुआ है। वो अगर सही होगी तो इसे को हम बाइंडिंग कहते हैं, और ये कंपाइल टाइम बाइंडिंग और रन टाइम बाइंडिंग होती है। इसे हम कंपाइल टाइम बाइंडिंग और रन टाइम बाइंडिंग में सॉल्व करेंगे इस बाइंडिंग प्रॉब्लम को। मतलब कि जो बाइंडिंग प्रॉब्लम होगी उसको हम कंपाइल टाइम बाइंडिंग और रन टाइम बाइंडिंग में सॉल्व करेंगे। तो अब बाइंडिंग को देखते हैं, बाइंडिंग क्या होती है। बाइंडिंग में आते हैं हमारे ईयरली बाइंडिंग और लेट बाइंडिंग, जो कि हमने प्रीवियसली अभी देखे थे। ईयरली बाइंडिंग और लेट बाइंडिंग जो कि हमारा कंपाइल टाइम बाइंडिंग और रन टाइम बाइंडिंग से सॉल्व होते हैं। बाइंडिंग जो प्रॉब्लम होती है उसको हम टू टाइप से सॉल्व कर सकते हैं। एक तो हमारे रन टाइम एंड कंपाइल टाइम, ये हमने देखा था अभी कि हमने कंपाइल टाइम और रन टाइम सॉल्व किया था। तो हमारी कंपाइल टाइम में क्या आता है, कंपाइल टाइम में हमारे फंक्शन ओवरलोडिंग एंड ऑपरेटर ओवरलोडिंग, एंड रन टाइम फंक्शन ओवरराइडिंग एंड वर्चुअल फंक्शन। तो ईयरली बाइंडिंग में हम देख सकते हैं कि फंक्शन ओवरराइडिंग और ऑपरेटर ओवरलोडिंग होते हैं, जबकि लेट बाइंडिंग में फंक्शन ओवरराइडिंग और वर्चुअल फंक्शन होते हैं। हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया है कि फंक्शन ओवरराइडिंग एंड फंक्शन ओवरलोडिंग एंड ऑपरेटर ओवरलोडिंग क्या होता है। हमने पिछले वीडियो में डिस्कस कर लिया है ऑलरेडी। अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो आप आईटैब पे जाके उन वीडियो को एक्सेस कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में भी इन फंक्शन ओवरलोडिंग एंड ऑपरेटर ओवरलोडिंग की लिंक अवेलेबल करा दूंगा। आप डिस्क्रिप्शन में जाके भी इन दोनों की वीडियोस को एक्सेस कर सकते हैं। मैंने विद द हेल्प ऑफ कोड इसको समझाया है, और मैंने प्रीवियस वीडियो में फंक्शन ओवरराइडिंग के बारे में भी दिखाया है, आप इसको भी एक्सेस कर सकते हैं।
और हम आगे डिस्कस करेंगे कि वर्चुअल फंक्शन क्या होता है। तो अभी हमको सिर्फ इतना ध्यान रखना है इसमें कि हमारी जो बाइंडिंग प्रॉब्लम होती है, तो या बाइंडिंग प्रॉब्लम पॉलीमॉर्फिज्म होता है, उसको हम 2 टाइप्स की होती है, कंपाइल टाइम बाइंडिंग देन रन टाइम बाइंडिंग। कंपाइल टाइम बाइंडिंग में आता है अर्ली बाइंडिंग और स्टैटिक बाइंडिंग, लेट, और रन टाइम बाइंडिंग में आता है लेट बाइंडिंग और डायनेमिक बाइंडिंग। एंड बाइंडिंग क्या होती है? बाइंडिंग एक प्रोसेस होती है जो क्या करती है, हमारे आइडेंटिफायर्स होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं या परफॉर्मिंग नेम होते हैं, उनको चेंज करती है किसमें? एड्रेस में चेंज करती है। देन बाइंडिंग को 2 टाइप से सॉल्व करते हैं हम, एक तो कंपाइल टाइम एंड एक रन टाइम। कंपाइल टाइम बाइंडिंग में देखेंगे हम, जैसे कि हमने देखा है, कंपाइल टाइम बाइंडिंग में हमारे अर्ली बाइंडिंग एंड लेट बाइंडिंग आते हैं। अर्ली बाइंडिंग में हम देखेंगे फंक्शन ओवरलोडिंग, जो कि हमने पहले कर चुके हैं, ऑपरेटर ओवरलोडिंग ये भी हमने कर लिया है। देन लेट बाइंडिंग में फंक्शन ओवरराइडिंग ये भी हम कर चुके हैं, आप इस वीडियो को देख सकते हैं। वर्चुअल फंक्शन जो हम इसमें देखेंगे क्या क्या होता है वर्चुअल फंक्शन, तो हम देखते हैं आगे। फर्स्ट डिस्कस अबाउट ऑफ अर्ली बाइंडिंग। तो अर्ली बाइंडिंग क्या होती है? अर्ली बाइंडिंग कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, ये अर्ली बाइंडिंग ये होती है एक कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म होती है। इसको हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है कि कंपाइल टाइम और रन टाइम क्या होती है। अर्ली बाइंडिंग कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म होता है एज द नेम इंडिकेट्स बाय डिफॉल्ट मैचिंग ऑफ फंक्शन कॉल विथ द करेक्ट फंक्शन डेफिनेशन हैपेंस एट द कंपाइल टाइम। मतलब कि कंपाइल टाइम में जो फंक्शन की डेफिनेशन होती है उसको मैच किया जाता है फंक्शन जो कि कॉल हुआ है उससे, और जो मैचिंग होती है वो बाय डिफ़ॉल्ट होती है। इसी को हम क्या बोलते हैं? अर्ली बाइंडिंग और स्टैटिक बाइंडिंग कहते हैं, जो कि कंपाइल टाइम में होती है। इसे हम कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म भी कहते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कि इसका एग्जाम्पल को किस प्रकार राइटअप किया जाता है। CPP प्रोग्राम इशूलेटेड अर्ली बाइंडिंग एनी नॉर्मल फंक्शन कॉल विदाउट वर्चुअल। नॉर्मल फंक्शन मीन्स यहाँ पर क्या है, इस जो नॉर्मल फंक्शन मैंने डिफाइन किया है इसका मीन्स है विदाउट वर्चुअल, मतलब कि कोई वर्चुअल फंक्शन नहीं होगा इसमें। किसमें? अर्ली बाइंडिंग में। विदाउट वर्चुअल फंक्शन इज बाइंडेड ईयरली। हियर वी हैव टेकन अ बेस क्लास। मैंने यहाँ पे बेस क्लास को लिया है, तो मैं देखता हूँ मैंने क्या किया है प्रोग्राम में। सबसे पहले मैंने हेडर फाइल को इंक्लूड कर लिया है। देन इसके बाद मैंने क्लास ए, जो कि एक बेस क्लास है, मैंने इसको डिफाइन किया है। यहाँ पे सबसे फर्स्ट में मैंने एक क्लास बनाई है जो कि एक बेस क्लास है जिसका नाम ए है। इसके मैंने पब्लिक सेक्शन में वॉइड शो नाम का एक फंक्शन डिफाइन किया है। देन इस फंक्शन के अंदर मैंने काउट की हेल्प से फंक्शन ऑफ ए प्रिंट किया है, एंडल फॉर न्यू लाइन। देन सेम एज इट इज़ मैंने क्लास बी बनाई है, इसमें भी मैंने पब्लिक सेक्शन में मैंने वॉइड शो नाम का फंक्शन डिफाइन किया है। इस फंक्शन में मैंने काउट की हेल्प से फंक्शन ऑफ बी को प्रिंट किया है, एंडल फॉर न्यू लाइन। एंड एज इट इज़ मैंने एक क्लास सी बनाई है, इसमें भी मैंने वॉइड शो फंक्शन की हेल्प से पब्लिक सेक्शन में फंक्शन ऑफ सी प्रिंट किया है। ये तीनों क्लास का सिंटैक्स सेम ही है, बस क्लास ए है, इस क्लास का नाम बी है, इसका सी है। इसमें मैंने तीनों में एक सेम नाम का फंक्शन डिफाइन किया है, शो नाम का फंक्शन, जिसको हमने अभी वीडियो में देखा था कि हम देखते हैं फंक्शन ओवरराइडिंग, तो इसी को हम फंक्शन ओवरराइडिंग कहते हैं। मतलब कि जब जो क्लासेस डिफाइन करते हैं उनमें सेम नाम के फंक्शन होते हैं, जैसे सो एंड सो एंड सो, तो ये तीनों फंक्शन नेम सो हैं, तो इसे हम क्या बोलते हैं? फंक्शन ओवरराइडिंग। तो मैंने तीनों क्लासेस को डिफाइन कर दिया है। अब हम मेन फंक्शन में देखते हैं। मेन फंक्शन में मैंने ए जो बेस क्लास है उसका मैंने एक पॉइंटर बनाया है जो कि AP है, और मैंने बी क्लास है इसका पॉइंटर बनाया है स्टार BP जो कि BP है, और मैंने सी का पॉइंटर बनाया है CP। और मैंने क्या किया है, जो ए क्लास है उसका मैंने ऑब्जेक्ट डिफाइंड किया है जो AO है। देन बी का ऑब्जेक्ट बनाया मैंने BO, देन सी का ऑब्जेक्ट बनाया मैंने CO। तो मैंने तीनों क्लासेस के ऑब्जेक्ट्स को बनाया है जो कि AO BO CO हैं। इसके बाद मैंने क्या किया है, जो कि मैंने ऑब्जेक्ट डिफाइन किए थे, इनको मैंने जो कि मैंने पॉइंटर डिफाइन किए थे AP BP CP, इनको इक्वल किया एड्रेस ऑफ AO BO CO। मतलब कि जो कि मैंने पॉइंटर डिफाइन किए थे, AP इज करस्पॉन्डिंग टू स्टार AP इज करस्पॉन्डिंग टू AP एंड BP एंड CP एंड BP CP। मतलब कि AP और BP और CP जो हैं हमारे पॉइंटर के नेम्स हैं, जो कि क्लास A क्लास B एंड क्लास C के हैं। इन पॉइंटर को मैंने इक्वल किया है एड्रेस ऑफ AO, जो कि एड्रेस ऑब्जेक्ट है किसका? बेस क्लास का, जो कि A है उसका ऑब्जेक्ट है ये AO।
मैंने स्टार एओ को सॉरी एड्रेस ऑफ एओ को इक्वल किया है मैंने एपी के, जो भी वैल्यू एड्रेस ऑफ ओ की होगी वो एपी में आ जाएगी, और बीपी को इक्वल किया है एड्रेस ऑफ बीओ के, एंड सीपी को इक्वल किया है मैंने एड्रेस ऑफ सीओ के, जिसकी मैं सीओ की वैल्यू सीपी में आ जाएगी। देन मैंने एपी करके शो फंक्शन को कॉल किया, देन बीपी करके शो फंक्शन कॉल किया, और सीपी करके मैंने शो फंक्शन कॉल किया। मतलब कि पॉइंटर की हेल्प से मैंने शो फंक्शन को कॉल किया है अलग अलग क्लासों के अलग अलग पॉइंटर से। तो हम जैसे इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो हमारा कंसोल मेन फंक्शन में आएगा। मेन फंक्शन में देखेगा कि हमने क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी के 3 पॉइंटर्स बनाए हुए हैं। जो मैंने एक एग्जांपल लिखा है, माना कि हम पहले प्रीवियस प्रोग्राम में लिखते थे कि ए इक्वल्स टू 6 है, तो हम स्टार PTR इक्वल्स टू लिख सकते हैं एड्रेस ऑफ ए, और अगर हम प्रिंट सी आउट की हेल्प से अगर हम प्रिंट करेंगे स्टार PTR तो हमें वैल्यू प्रिंट होगी किसकी, 6 की। तो ये हमारा पॉइंटर है, मैंने एग्जाम्पल के लिए आपको समझाने के लिए लिखा है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इस प्रोग्राम को रन करूँगा, हमारा कंसोल आएगा, मेन फंक्शन में देखेगा कि हमने तीनों क्लासेस के तीनों पॉइंटर्स बनाए हुए हैं ए पी बी पी एंड सी पी। देन इसके बाद देखेगा कि मैंने ऑब्जेक्ट बनाया है क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी के। तो जैसे मैं ऑब्जेक्ट बनाऊंगा क्लास ए ओ का, बी ओ का एंड सी ओ का, तो हमारा फंक्शन कॉल होंगे, सॉरी हमारा क्या होगा, जो ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे ए ओ बी ओ सी ओ, तो इसको हमने इक्वल किया है, इनके एड्रेस को हमने स्टोर किया है ए पी बी पी सी पी, मतलब कि जो कि पॉइंटर है। एड्रेस ऑफ ए ओ की वैल्यू ए पी मतलब कि पॉइंटर में आ जाएगी, और एड्रेस ऑफ बी ओ की वैल्यू इस पॉइंटर बी पी में आ जाएगी, एंड सी ओ की वैल्यू भी इस सी पी पॉइंटर में आ जाएगी। देन मैंने ए पी बी पी एंड सी पी की हेल्प से सो फंक्शन कॉल किया है, और हम जैसे हमारा सो फंक्शन कॉल होगा, हमारा कंसोल इस ए क्लास में आएगा और फंक्शन ए को कॉल कर देगा, और हमारा आउटपुट आ जाएगा फंक्शन ओ पे। देन इसी प्रकार सो बी पी सो एंड सी पी सो किया है, और हमारा आउटपुट आया फंक्शन ऑफ ए एंड बी एंड सी। तो आपको ये प्रोग्राम अच्छे से समझ आया होगा। तो हम देखते हैं नेक्स्ट ईयर लेट बाइंडिंग। तो लेट बाइंडिंग क्या होती है? लेट बाइंडिंग रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म इन सम प्रोग्राम्स इज नॉट पॉसिबल टू नाउ विच फंक्शन विल बी कॉल्ड अंटिल रन टाइम। मतलब कि जो लेट बाइंडिंग होती है, ये एक रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म होता है। ये कि हमने पहले ही वीडियो अभी देख लिया है स्लाइड में, ये एक रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म होता है। लेकिन कुछ प्रोग्राम्स में क्या होता है कि कुछ प्रोग्राम्स में हमको पता नहीं चल पाता कि कौन सा फंक्शन रन होगा, कब तक पता नहीं चलता, रन टाइम तक उसके पता नहीं चलता कि प्रोग्राम्स सम प्रोग्राम्स इज नॉट पॉसिबल विच नाउ विच फंक्शन विल बी कॉल्ड। जो फंक्शन कॉल होता है उसको हम नहीं पता कर सकते कि कौन सा फंक्शन कॉल होगा कुछ प्रोग्राम्स में, तो उसके लिए कब तक पता नहीं कर सकते, अंटिल रन टाइम, जब तक रन टाइम होता है। इन दिस केस since the function is linked with a class much later after the compilation, this process is known as late binding और dynamic binding। तो जो हमारी प्रोसेस होती है फंक्शन को लिंक करने की क्लासेस से, तो इसे हम लेट बाइंडिंग और डायनामिक बाइंडिंग कहते हैं। एंड सेकेंड वन, क्लास C++ provides facility to specify that the compile should be match function call with the correct definition at the run time। जो हमारी C++ की फैसिलिटी होती है वो हमें स्पेसिफाई करती है क्या, कि जो कंपाइलर होता है वो हमारा, वो जैसे ही फंक्शन को कॉल करेगा तो फंक्शन की डेफिनेशन को रन टाइम में ही मैच करता है। और डायनामिक बाइंडिंग इज अचीव यूजिंग वर्चुअल कीवर्ड, दिस इज द मोस्ट पॉइंट। जो डायनामिक बाइंडिंग होती है उफ लेट बाइंडिंग, इसको हम डायनामिक बाइंडिंग और लेट बाइंडिंग कहते हैं। तो ये डायनामिक या लेट बाइंडिंग होती है, इसको हम अचीव करते हैं यूजिंग वर्चुअल कीवर्ड। हम विदाउट वर्चुअल कीवर्ड वर्चुअल फंक्शन के इस डायनामिक प्रॉब्लम को यूज़ नहीं कर सकते। तो डायनामिक प्रॉब्लम को यूज़ करने के लिए हमें या अचीव करने के लिए हमें वर्चुअल फंक्शन का यूज़ करना होगा। एंड थर्ड वन, एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन कंटेंट ऑफ पॉइंटर बिकम इम्पोर्टेंट। जो हमारा रन टाइम में एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन, जो एग्जीक्यूशन के टाइम में जो हमारा पॉइंटर्स का कंटेंट होता है वो इम्पोर्टेंट होता है इसमें, जब हम डायनामिक बाइंडिंग करते हैं या लेट बाइंडिंग करते हैं। पॉलीमॉर्फिज्म दैट कैन बी अचीव बाय रन टाइम बाइंडिंग इज नाउन एज द रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। जो पॉलीमॉर्फिज्म होता है वो क्या होता है, अचीव किया जाता है रन टाइम बाइंडिंग, जो कि रन टाइम में अचीव किया जाता है। तो इसे हम रन टाइम बाइंडिंग इज नाउन एज रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। इस रन टाइम बाइंडिंग को ही हम रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म के नाम से जानते हैं। कुछ रेफरेंसेज हैं, आप इन लिंक्स पे जाकर मेरे यूट्यूब चैनल को देख सकते हैं, और न्यू अपडेट्स के लिए मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, यूट्यूब पे जाके इन वीडियो को एक्सेस कर सकते हैं।
तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, बाय बाय।